इंग्लैंड की एक रैंडम औरत ने लोगों को कैसे कन्विंस किया कि उसका बॉक्स दुनिया बचा लेगा? और 2025 में भी लोगों से प्रोटेक्ट क्यों कर रहे हैं? इंग्लैंड में अभी एक सोसाइटी है जो एड्स रन कर रही है, चर्च से गिड़गिड़ा रही है कि इस चीज को खोल दो। वो ये 1920 से कर रहे हैं क्योंकि वो जेन्युइनली बिलीव करते हैं कि जोआना साउथकॉट का बॉक्स खोलने से अपोकलिप्स रुक जाएगा। तो कौन थी जोआना साउथकॉट? 1570s के इंग्लैंड में पैदा हुई, फार्म गर्ल, बहुत रिलीजियस फैमिली, कुछ फेल्ड रोमांसेस हुए और फिर उसे नया बॉयफ्रेंड मिल गया, जीसस। मेटाफोरिकली नहीं, उसने क्लेम किया कि होली स्पिरिट उसे बेड में विजिट करती थी। उसने डिस्क्राइब किया कि उसका हाथ कैसा लगता था, बोली कि वो उससे कॉन्स्टेंटली बात करता था, उसे फ्यूचर के बारे में प्रोफेसीज देता था। उसकी बाइबल स्टडी ग्रुप को लगा वो सेटन से पोजेस्ड है। वो बोली फाइन, मैं तुम्हें गलत साबित कर दूंगी। 1792 की बात है। उसने प्रिडिक्ट किया कि एक मैसिव यूरोपियन वॉर आने वाली है। सब हंसे। फ्रांस में रेवोल्यूशन हो रही है, श्योर, लेकिन वो फ्रांस की प्रॉब्लम है। और फिर नेपोलियन आया। 25 साल की वॉर लॉन्च हो गई। जोआना की प्रोफेसी सच होती रही। कम से कम जोआना ने यही क्लेम किया। उसने चर्च ऑफ इंग्लैंड से अपनी विजन्स वेरीफाई करवाने की कोशिश की। उन्होंने उसके लेटर्स इग्नोर कर दिए। चूंकि वो इसके बारे में एंग्री ट्वीट नहीं लिख सकती थी, तो उसने 1801 में नेक्स्ट बेस्ट चीज की, एक बुक पब्लिश कर दी और लंदन ने इसे खा लिया। क्यों? परफेक्ट टाइमिंग देखिए। हर जगह वॉर, फूड शॉर्टेजेस, फ्रेंच इन्वेजन का डर। जोआना लंदन मूव हो गई और चीजें तेजी से वियर्ड होने लगीं। उसने सर्टिफिकेट्स बेचने शुरू कर दिए, लिटिल पीसेस ऑफ पेपर जिन पर उसका सिग्नेचर था। उसने उन्हें सील्स ऑफ द लॉर्ड कहा। वो आपको प्रोटेक्ट करेंगे जब फ्रेंच इन्वेड करेंगे और आपकी सैल्वेशन गारंटी करते हैं। जी हां, आपने गलत नहीं सुना, वो हेवन के टिकट्स बेच रही थी और उसने हजारों बेचे। लेकिन फिर साल गुजरते गए, नो फ्रेंच इन्वेशन, नो अपोकलिप्स। लोगों की इंटरेस्ट खत्म होने लगी। 1814 तक जोआना अब 64 इयर्स की थी, अभी भी वर्जिन, और उसने अनाउंस किया कि वो जीसस क्राइस्ट से प्रेग्नेंट है। उसने बच्चे को शाइलो कहा, मेसाया के लिए एक बिब्लिकल नेम, द सेकंड कमिंग। लंदन का दिमाग खराब हो गया। डॉक्टर्स ने उसे एग्जामिन किया। उन्होंने कंफर्म किया वो डेफिनेटली प्रेग्नेंट है। उसके फॉलोअर्स ने बेबी शाइलो के लिए गिफ्ट्स की बारिश कर दी, गोल्ड क्रिब्स, सिल्क स्लीपर्स, कोरल रैटल्स विद सिल्वर बेल्स, आज के पैसों में टेंस ऑफ थाउजेंड्स वर्थ के गिफ्ट्स। प्रिडिक्टेड बर्थ डेट आई, लेकिन नो बेबी। वो अपने 10वें महीने में चली गई, फिर 11वें में। क्रिसमस के कुछ दिन बाद जोआना मर गई। उसके फॉलोअर्स ने किसी को बॉडी लेने नहीं दी। वो उसके रेजरेक्ट होने का वेट कर रहे थे, जब तक बॉडी डीकंपोज होने नहीं लगी। अपने आखिरी दिनों में जोआना ने लिखा कि उसे डेविल ने डिसीव किया था। वो हार्ट ब्रोकन थी और अपने विल में उसने हर एक गिफ्ट वापस कर दिया, रोज एंड रोज ऑफ नेम्स। हर एक फॉलोअर को उसका पैसा वापस मिला। वो सब रख सकती थी, लेकिन मुझे लगता है वो एक्चुअली बिलीव करती थी जो भी बोलती थी। अब यहां बॉक्स आता है। सालों से जोआना प्रोफेसीज लिख रही थी जो वो अभी रिवील नहीं कर सकती थी। उसने उन्हें एक सील्ड बॉक्स में रखा। एंड टाइम सर्वाइव करने के इंस्ट्रक्शंस, अपोकलिप्स के बारे में वॉर्निंग्स और एक रूल, सिर्फ चर्च ऑफ इंग्लैंड के 24 बिशप्स फाइनल क्राइसिस के दौरान इसे खोल सकते हैं। जब वो मरी, बॉक्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी जो उसके फॉलोअर्स के पास बची थी। ये गार्डियन से गार्डियन को पास होता रहा और लोगों ने तुरंत इसे चुराने की कोशिश करनी शुरू कर दी। एक औरत ने खुद को आदमी के भेस में डिस्गाइज किया और गार्डियन के घर में घुस गई। वो बॉक्स लेकर भागते हुए पकड़ी गई। जब गार्डियन ने इसे वापस लिया तो उसने आरोप लगाया कि उसने इसे खोला है। उसने कन्फेस किया कि उसने आउटर बॉक्स छिपे हुए पैसे ढूंढने के लिए खोला था, लेकिन इनर बॉक्स फील्ड रहा। मीनवाइल जोआना के फॉलोअर्स फ्रैक्चर हो रहे थे। नए प्रॉफिट्स आते रहे जो क्लेम करते रहे कि वो जानते हैं कि शाइलो कब आएगा। जॉन टर्नर ने 1820 कहा। वो 1820 में मर गए, नो शाइलो। फिर अगला प्रॉफिट जॉन रॉय सामने आया। उसने एक छोटे से इंग्लिश टाउन में न्यू जेरूसलम क्रिएट किया। ओल्ड टेस्टामेंट लॉज इन्फोर्स करने लगा। उसके फॉलोअर्स बियर्ड्स और ब्लैक हैट्स पहनते थे। लोगों को लगा वो हैसिडिक जूस हैं। वो नहीं थे, वो बस बहुत कंफ्यूज क्रिश्चियंस थे। लेकिन रोए के बड़े प्लान्स थे। उसने अनाउंस किया कि उसे 7 वर्जिन्स चाहिए जो उसे कंफर्ट करें जब वो गॉड्स के वर्ड स्प्रेड करें। एक प्रेग्नेंट होकर वापस आई, लेकिन वो न्यू जेरूसलम विलेज के लोगों को कन्विंस करने में सक्सेसफुल रहा कि वो गॉड के बच्चे से प्रेग्नेंट है। बेबी एक लड़की थी। उसे उसके खुद के न्यू जेरूसलम से बाहर निकाल दिया गया। एक और प्रॉफिट ने क्लेम किया कि वो साइमल्टेनियसली जीसस, डेविल और स्क्रिप्चर में हर एक कोई है। वो चुपचाप मर गया, किसी ने केयर नहीं किया।
फिर जजरेल आया जिसने क्लेम किया कि वो 7 प्रॉफिट्स में से छठा है। उसने एक टेम्पल बनाया जो लिटरल अपोकलिप्स सर्वाइव करने के लिए डिजाइन किया गया था। ये इतना इंडिस्ट्रक्टिबल था कि जब डेकेड्स बाद इसे डिमोलिश करने की कोशिश की गई तो कॉन्ट्रैक्टर्स बैंकक्रप्ट हो गए। एक वर्कर 100 टन कंक्रीट के नीचे मर गया। बॉक्स इन सब के बीच पड़ा रहा। माइस आउटर लेयर च्यू करने लगे तो उन्होंने इसे और एक बॉक्स में रख दिया, फिर और एक बॉक्स में। 3 ज्यादा बिब्लिकल लगा, होली ट्रिनिटी ऑफ बॉक्सेस। फिर 1895 में 7वां प्रॉफिट आखिरकार अपीयर हुआ, मिशिगन में। बेंजामिन पर्नल और उसकी वाइफ ने क्लेम किया कि वो टुगेदर शाइलो बन गए हैं। उन्होंने हाउस ऑफ डेविड कम्यून स्टार्ट किया, 1000 एकर्स की प्रॉपर्टी, खुद का पावर ग्रिड बनाया और सबसे वियर्ड रीजन से नेशनली फेमस हो गए, बेसबॉल। किंग बेन बिलीव करता था कि बेसबॉल कैरेक्टर बिल्ड करता है, तो उसके फॉलोअर्स कॉन्स्टेंटली खेलते थे। वो अमेरिका टूर करते थे, अपनी लॉन्ग बियर्ड्स के साथ प्रोफेशनल टीम्स के अगेंस्ट खेलते थे। उनका एक अम्यूजमेंट पार्क था, वो आज भी ओपन है। लेकिन 1920s में किंग बेन पब्लिक में अपीयर होना बंद कर दिया। फिर कॉप्स ने कम्यून पर रेड की। टर्न्स आउट जो आदमी मैरिड कपल्स के बीच सेक्स फॉरबिड करता था वो अलेजिडली छोटे बच्चों को असॉल्ट कर रहा था। वो ट्रायल के दौरान मर गया। कुछ कहते हैं उसकी बॉडी एक ग्लास कॉफिन में ममीफाइड है और रेजरेक्ट होने का वेट कर रही है। कुछ कहते हैं उसने अपनी डेथ फेक की और भाग गया। इंग्लैंड में वापस ओरिजिनल जवाना फॉलोअर्स ने 1909 में पैनेसिया सोसाइटी फॉर्म की। उनका पूरा मिशन था चर्च को बॉक्स खुलवाना। उन्होंने लंदन में बिलबोर्ड्स लगाए, क्राइम तब तक इंक्रीज होगा जब तक बिशप्स जोआना साउथकोट का बॉक्स नहीं खोलेंगे। उन्होंने ये एड्स 1990s तक रन किए। 1927 में एक आदमी जो सुपरनैचुरल क्लेम्स डिबंक करता था, उसने कहा कि उसे बॉक्स मिला है। खोला, लॉटरी टिकट्स और एक टॉय पिस्टल मिली। पैनेसिया सोसाइटी ने कहा कि वो रियल बॉक्स नहीं था, उनके पास रियल वाला है और आप इसे देख नहीं सकते। तो क्या वो रियल बॉक्स था? क्या कोई रियल बॉक्स है भी? क्या इससे फर्क पड़ता है? क्योंकि बात यह है, लोगों को अभी भी बिलीव करने की जरूरत है कि कोई जानता है क्या आने वाला है। कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट सीक्रेट मैसेजेस डिकोड करते हैं, प्रॉफिट्स डेट्स प्रेडिक्ट करते हैं, बिलीवर्स हर जगह पैटर्न्स ढूंढते हैं। जोआना ने एक बॉक्स भर दिया सर्टेनिटी से एक अनसर्टेन वर्ल्ड में, और जब तक ये सील्ड है, प्रोफेसी अलाइव है, मिस्ट्री बनी रहती है, होप मरती नहीं। इंग्लैंड में कहीं शायद एक बॉक्स है जो शायद एक दिन अपोकलिप्स रोक दे।